पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज से पहले पाकिस्तान के फैंस के लिए दो बड़े झटके हैं। कैसा? पीसीबी जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 मैचेस पर मुश्तमिल पाकिस्तान बांग्लादेश की T20 सीरीज में भी DRS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेहमान टीम को भी इस बारे में आगाह कर दिया है। ये जो PSL के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी DRS अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था। जो डीआरएस सिस्टम होता है, जो आईसीसी आपको टीम भेजती है वो न्यूट्रल टीम होता है, वो किसी टीम का जो है ना वो नहीं होता, किसी भी कंट्री की जो है ना उसको होल्ड नहीं करती, वो आईसीसी की अपनी टीम होती है। उन्होंने उस टीम को नहीं आने दिया कि आपके इवेंट किसी तरह से खराब हो। पीएसएल तो चले गुजर गया, बस इस इंटरनेशनल सीरीज के अंदर अगर हम बांग्लादेश से खुदा ना खास्ता हार गए और रीजन कोई गलत अंपायर का डिसीजन हुआ तो फिर कैसे डिफेंड करेंगे? आप इसको बताएं ना जरा, कैसे डिफेंड करेंगे? इस चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो मायूस कुन तरीन एक और खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए, वो ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स पर ये मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, जो कि पीसीबी का आज इलामिया जारी हुआ है। लो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब, तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। सबसे बड़ी जो तहलका खेज खबर है और जो मायूस कुन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे, जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है, उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज़ इस तरह की मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूस कुन चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज वो चाहते ही नहीं है। देखिए अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। वो क्या है, क्योंकि देखिए जब पीएसएल बंद हुआ था ना तो हम सब एक साथ एक यूनिट होके खड़े हुए थे। पीएसएल शुरू हुआ, बड़ी अच्छी बात थी, पीएसएल के अंदर कुछ कमियां थी, हमने उन सब कमियों को छुपाया, हमने उसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल शुरू हुआ था ये शुरू करवाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो इतनी चीजों की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि डीआरएस की टीम पूरी की पूरी थी नहीं, ना आपके पास बॉल स्पीड की जिसे कहते हैं मशीन थी, ना आपके पास होकाई थी, डीआरएस का कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो ये एक बुरी चीज थी, होना चाहिए था जब सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए तो उस टीम को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि चलो पीएसएल होनी चाहिए, पीएसएल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुल्क बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल को। बट अब बात बताऊं क्या है, बात यह है कि अब इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर और उन बातों को बड़ा टाइम गुजर चुका हुआ है। पीएसएल 17 तारीख की शुरू हो चुकी हुई है, अब तो जून शुरू होने वाला है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे, जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था।
उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा कि मुल्क के अंदर सीरीज करवा रहे हैं और डीआरएस की फैसिलिटी नहीं है। यार कोई हम मतलब कि यूएई जैसी टीम नहीं है, हम कोई कीनिया जैसी टीम नहीं है, पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी टीम का नाम है, एक रिस्पेक्ट है। 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती हुई हैं, एशिया कप जीते हुए हैं, एक बड़ी क्रिकेट नेशन है। उसके बावजूद अगर हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। और यहाँ पे पीएसएल कह रहा हूं, पीएसएल की मैनेजमेंट को उस पर काम करना चाहिए था, पीसीबी को काम करना चाहिए था, डीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। क्या मसला है उस टीम को जो नहीं आ रही वो? लेकिन फिर भी बांग्लादेश की एक इंटरनेशनल सीरीज है, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए था। बीच में आप दुबई से या किसी और साउथ अफ्रीका में काफी सारी इसकी टीम्स रहती हैं, वहां से आप बुलाते हैं, लेकिन आपने ही सोचा यार ये तो 4 दिन की सीरीज है, इससे पहले आप 4 दिन में खत्म कर रहे हो। देखो ये तो जब आप काम को निकालने की कोशिश करते हो ना, फिर आपको इंटरनेशनली एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये चीज गलत है। काम को निकालना नहीं चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। लानत भेजता हूं मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।